Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and in this video we are going to cover accounting for investment as per AS 13. Investment का मतलब क्या होता है? Investment means purchase of any security with the intention of earning returns either in the form of interest or dividend. Okay, तो investment जो होती है वो दो टाइप की होती है. एक होता है fixed income security, another is variable income security. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जहां पर डेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न आपको एडवांस में पहले से पता है. करेक्ट. एंड दूसरा होता है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी विच मींस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, जहां पर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, कब डिविडेंड मिलेगा, वेदर यू विल गेट द डिविडेंड और नॉट, हमें कुछ भी पता नहीं होता है. करेक्ट. सो दैट इज अ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी. तो ये दोनों को सॉल्व करने का जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट है. ओके, बिकॉज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ द सिक्योरिटीज इज डिफरेंट. तो मैं दो वीडियोस बनाऊंगा और दोनों वीडियो के अंदर इन वन वीडियो ईच आई विल बी कवरिंग द अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी in two separate videos. So this is part 1, first video in which we are going to cover variable income security. Okay, since I am making a revision video, मैं सारी चीजें एकदम जीरो से डिटेल में नहीं बताऊंगा, but I will solve a question जैसा एग्जाम में आना बहुत likely है. So वो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा. So it will be covered automatically together. Okay, so without any further ado, let us get into the question. Okay, तो एक वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी का क्वेश्चन है. लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू गो अबाउट इट. हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट? मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2003, दैट मींस ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है 1/4/2023 से 31st of March 2024. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? 1000 शेयर्स और उसकी कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज पर शेयर. नाउ इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. सो डेबिट बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल राइट द डेट ओवर हियर 1/4/23 एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आई विल टेक लिबर्टी ऑफ राइटिंग शॉर्टकट समवेयर. आप एग्जाम में प्लीज पूरा वर्ड लिखना सो एज टू एंश्योर कि आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो. आई माइट टेक सर्टन लिबर्टी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम एंड द शॉर्टेज ऑफ स्पेस. ओके, तो हमारे पास कितने शेयर्स है? वी हैव 1000 शेयर्स और एक शेयर की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज. सो this will be 15,000 rupees. 1000 into 15 we get 15,000 rupees. Correct. Investment asset है तो asset का debit balance होगा opening and closing balance will appear on the credit side. Okay. उसके बाद हमने क्या किया? हमने 15th of June 2023 को भी purchased 500 shares at 16 rupees per share. Okay. तो जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो जब हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया है तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में 15th of June 2023 को we will post the entry to bank account. to बैंक अकाउंट कितने शेयर्स हमने परचेज किए? वी बॉट 500 शेयर्स और एक शेयर की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीज. सो 500 into 16 is 8,000 रुपीज. समझ में आ गया? वेरी सिंपल. इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है इन द सीक्वेंस? थर्ड ट्रांजैक्शन ऑन 31st of July, कंपनी इज डिक्लेयरिंग बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:3. अब 1:3 को कैसे पढ़ना है? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेक मिस्टेक इन दिस. 1:3 मतलब पीपल ऑफन फील कंफ्यूज दैट इट इज 1 शेयर फॉर 3 शेयर और 3 शेयर्स फॉर 1 शेयर. एक शेयर के सामने 3 शेयर्स मिलेंगे या 3 शेयर के सामने 1 शेयर मिलेंगे. तो याद रखना, व्हेनेवर यू फाइंड द रेशियो लाइक दिस 1:3, ऑलवेज रिमेंबर इट इज 1 फॉर एवरी 3. 1:3 का मतलब 1 फॉर एवरी 3. तो अगर 3 शेयर्स के सामने आपको एक शेयर बोनस में मिल रहा है, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज बोनस, तो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 1000 प्लस 500, इट इज 1500. यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, हाउ मच विल यू गेट? यू विल गेट 500 शेयर्स. तो आपको 500 शेयर्स बोनस में मिलेंगे. अगेन सिंस यू आर रिसीविंग द शेयर्स, आप उसको डेबिट साइड पे मेंशन करोगे. व्हाट इज द डेट ऑफ बोनस? डेट ऑफ बोनस इज 31st of July. 31st July 23 टू बोनस शेयर्स. टू बोनस शेयर्स हम यहाँ पे लिख देंगे 500 शेयर्स. एंड क्योंकि बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर. बाय द वे ये शेयर होल्डर की बुक में अकाउंटिंग हो रही है. दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू चैप्टर्स जहां पर अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है. द अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो एज एन इन्वेस्टर मेरे पास ओपनिंग में 1000 शेयर्स थे. एज एन इन्वेस्टर मैंने और 500 शेयर्स खरीदे and as an investor I got bonus shares from the company. So that means investment account again will be debited. Okay,
एंड यहाँ पर हम बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे बिकॉज बोनस शेयर्स के लिए वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग, तो यहाँ पर हम 2 बोनस शेयर्स लिखेंगे एंड कॉस्ट विल बी नील बिकॉज बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स गो फर्दर। उसके बाद क्या ऑफर हो रहा है हमें? राइट शेयर्स आर ऑफर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक्सरसाइज 75% ऑफ द राइट्स एट 12 रुपीज एंड बैलेंस इज सोल्ड टू मिस्टर एम एट 2 रुपीज पर शेयर। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी मेक्स एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कि अगर आप हमारी कंपनी के एडिशनल शेयर्स परचेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये राइट सिर्फ एक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो यहाँ पे राइट शेयर्स का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? राइट शेयर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1:2, दैट मीन्स 1 फॉर एवरी 2। ये रेशियो पढ़ने में आप मिस्टेक मत करना, ठीक है? तो ओल्ड शेयर्स एंड राइट शेयर्स। ओल्ड अगर हमारे पास 2 है तो वी आर एलिजिबल फॉर 1 शेयर एज अ राइट। ओल्ड हमारे पास कितने शेयर्स है? जो हमें बोनस में मिल रहे हैं 2 शेयर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द राइट। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स के सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट हाउ मच? वी विल गेट 1000 शेयर्स। अब ये 1000 शेयर्स फाइनल आंसर नहीं है। 1000 शेयर्स का हमें राइट ऑफर हुआ है, बट हाउ आर वी एक्चुअली परचेजिंग? वी आर परचेजिंग ओनली 75% ऑफ द ऑफर दैट वी गेट। ओके, सो इसका हम 75% अमाउंट कंसिडर करेंगे विच इज 750 शेयर्स। जो बैलेंस 250 शेयर्स है विच इज 25% शेयर्स विच इज 250 शेयर, ये हम सेल कर देंगे एट 2 रुपीज। ओके, सो ये 500 रुपीज जो है दैट विल डायरेक्टली गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। तो इसका हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है? वी आर कंसर्न विद दीज 750 शेयर्स बिकॉज दैट विल कम इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वी आर परचेजिंग दो शेयर्स, राइट? तो यहाँ पर हम कैसे एंट्री पास करेंगे? व्हाट इज द डेट? व्हाट इज द डेट? यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। लेट्स अज्यूम द डेट इज 31st ऑफ अगस्त। अगेन राइट शेयर्स परचेस करते वक्त भी हम पैसा पे करेंगे कंपनी को, सो इट विल बी टू बैंक अकाउंट। हाउ मेनी शेयर्स आर वी परचेजिंग? 750 एंड 750 इंटू 12 अगर हम करेंगे, 750 इंटू 12 करेंगे, सो हाउ मच विल इट बी? इट विल बी 9000 रुपीज। It will be 9000 rupees. Okay, so 750 into 12 is 9000. This will be the cost of the right shares. इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या हो रहा है? कंपनी इज डिक्लेयरिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको याद रखना है। हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? द ओपनिंग बैलेंस इज गिवन ऑन 1/4/2023। दैट मींस आवर ईयर स्टार्ट्स ऑन 1/4/2023 एंड एंड्स ऑन 31st of March 2024। दैट मींस वी आर इन द ईयर 23-24। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट डिविडेंड इज गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, व्हिच मींस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर 22-23। बराबर, क्योंकि डिविडेंड में जनरली ऐसा ही होता है दैट आफ्टर द ईयर एंड्स देयर इज अ बोर्ड मीटिंग, देन ऑडिट हैपेंस, देन एजीएम के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड सेम ईयर का डिविडेंड सेम ईयर में डिक्लेयर होता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर। ओके, एंड जब भी आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में मिलेगा, यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि करंट ईयर में जो बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं उनके ऊपर हमें प्रीवियस ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा। द लॉजिक इज वेरी सिंपल बिकॉज बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स आर इशूड इन द करंट ईयर 23-24। तो अगर वो बोनस शेयर्स 23-24 ईयर में इशू हुए हैं तो उन शेयर्स के ऊपर हमें 22-23 का डिविडेंड मिल ही नहीं सकता। Okay, so these two shares are very clearly not eligible for dividend, bonus shares and right shares. Okay, now what about the remaining two, opening balance and the new purchase shares? We will get dividend on 1500 shares. Okay, ये 1000 shares जो है which is the opening balance, we will get dividend on that and we will get dividend on the new purchase that we made on 15th of June 2023. But आपको याद ये रखना है that these shares are purchased on 15 June 2023, मतलब ईयर खत्म होने के बाद हमने परचेस किया। But because on the date of giving dividend, we are the owners of these shares, we will be getting the dividend. Remember, we are not entitled for dividend, but we will still get the dividend because we are the holders of the shares as on that date. Correct? 15 जून को हमने शेयर्स परचेस किए तो शेयर्स तो एलिजिबल है ना डिविडेंड के लिए। करेक्ट? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये शेयर्स हमारे पास नहीं थे बट किसी के पास तो थे, सो शेयर्स आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड। बट बिकॉज you were not the holder of the shares in the previous year, तो आपका वो हक नहीं बनता है, but because on the date of dividend the shares are with you, you will be getting the dividend. Correct? तो ये डिविडेंड का टर्मिनोलॉजी। ओके, सो नाउ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। और ये एडजस्टमेंट एग्जाम में 100% आएगा। ओके,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड एंड वन इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड. ओके, पोस्ट एक्विजिशन मतलब ये हमारा हक बनता है, वी वर द शेयर होल्डर्स इन द पीरियड टू विच डिविडेंड रिलेट्स, विच इज this 1000 shares, which is this 1000 shares. Okay, so यहां पर याद रखना 1000 फेस वैल्यू पे हमें डिविडेंड मिलेगा, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, सो 1000 into 10 into 20%, which is how much, 10,000 का 20% is 2000 rupees. So 2000 rupees is our fair dividend, which is our income. But ये जो 500 shares पे हमें डिविडेंड मिल रहा है, 500 into 10 into 20%, ये जो हमें डिविडेंड मिल रहा है 1000 rupees का, actually we shouldn't have received this dividend because we were not the shareholder, but now we are receiving the dividend, तो अभी हम ले तो लेंगे, but we will not credit this to our income account, we will credit this to our cost, treating it as a recovery of the cost, कि चलो हमने shares जो purchase किए उसमें से थोड़ी cost हमारी recover हो गई. प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैशबैक की तरह होता है, आपने 100 रुपीज का पेमेंट किया और आपको 3 रुपीज का कैशबैक आ गया, तो वो 3 रुपीज के कैशबैक को यू नेवर ट्रीटेड एज एन इनकम. आप क्या बोलोगे कि 100 रुपीज का मैंने पेमेंट किया, उसमें से 3 रुपीज मुझे कैशबैक आ गया, मतलब माई नेट कॉस्ट इज 97 रुपीज. आप कभी भी 100 रुपीज को एक्सपेंस और 3 रुपीज को इनकम कंसिडर नहीं करोगे, यू नेवर लुक एट इट दैट वे. आई होप यू अग्री विद दिस, राइट? तो भी डिविडेंड हमारी इनकम है, तो डिविडेंड इनकम 31st of October 23 वी विल रिसीव इट इन बैंक, तो बाय बैंक. करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज हम सेल नहीं कर रहे. तो एक्चुअली में हमारा हक वाला डिविडेंड कितना है, 2000 रुपीज. दिस इज the rightful claim to the dividend. Okay, and 1000 rupees we shouldn't have received but we are receiving, which is called pre-acquisition dividend, which is adjusted from the cost. Okay, ये adjustment को please अच्छे से याद रखना है, this is definitely coming in exam. After that, fifth last adjustment is sold 700 shares at 17 rupees per share. Okay, अभी हमने investment sell कर दिया तो it will come on credit side. This is done on which date? This is done on 31st of October. This is done on 15th of February. 15 February 24, year change हो गया. Okay, by bank. Now how many shares are we selling? We are selling 750 shares and we are selling it at 17 rupees. So 700 into 17 becomes 11,900 rupees. Okay, 11,900 is the selling price. अब सेल करते टाइम हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेल कैलकुलेट करते टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल. How will we calculate this? Okay, profit loss निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस 11,900 less we will do something called as weighted average cost. तो weighted average cost हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? We will see number of shares कितने हैं हमारे पास और उसकी कॉस्ट कितनी है. How many number of shares do we have? We have 1000 plus 500 plus 500 plus 750. Total how many shares? 2750 shares. टोटल हमारे पास है 2750 शेयर्स एंड वो शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? द शेयर्स का टोटल कॉस्ट इज 31,000. अब ये 31,000 कैसे आया? 15,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000 माइनस 1,000. ये 1,000 को माइनस करना फ्रेंड्स प्लीज मत भूलना, बिकॉज इट इज अ रिकवरी फ्रॉम योर कॉस्ट विच शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर कॉस्ट. ओके, सो 15 प्लस 8 इज 23. 23 प्लस 23 plus 9 is 32,000 and 32 minus 1 is 31,000 rupees. Okay, तो 31,000 की हमारी कॉस्ट है. करेक्ट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 32,000 माइनस 1,000. क्लियर? तो अभी हमने कितने शेयर सेल किए? वी सोल्ड 750 शेयर. सो 750 शेयर्स की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी आएगी? 750 शेयर्स की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इज 8455. तो 8455 को हम लेस करेंगे यहाँ से 8455 and therefore what is the net profit that we are getting in this case? What is the net profit that we are getting? We are getting net profit of 3445. This is our net profit. ये प्रॉफिट को हम कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पीएनएल एंड डेबिटेड इनटू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज ऑन 15th of February. This is on 15th of Feb. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पर हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे एंड हाउ मच प्रॉफिट आर वी मेकिंग? वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 3445. दैट्स इट, कंप्लीट हो गया. ये कंप्लीट हो गया.
ओके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने हमारे पास, टोटल शेयर्स इज 2750। ओके डिविडेंड का टोटल कितना है, डिविडेंड का टोटल इज 2000 and this 2000 will be transferred to profit and loss account. Okay, this 2000 will be transferred to profit and loss account on 31st of March 24. Okay, and उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में we will find out the closing balance, उसके बाद we will find out the closing balance. This is 15,000 plus 8 23,000. Okay, 15 plus 8 is 23, 23,000 plus 9,000 is 32,000 and 32,000 plus 3445. So 32 plus 3445 is 35,445. 35,445 में से 35,445 में से we will reduce 1,000 and we will reduce 11,900. So how much we will get? We will get 22,000, 22,545, 22,545. This is our closing balance and number of share का closing balance becomes 2,000. So this is by balance carried down. Okay, debit minus credit हमने कर लिया, number of shares 2750 minus 750, 2,000 shares. Okay, shares हमें आ गया, correct. Then what is the debit minus credit of the cost? 15,000 plus 8 plus nil plus 9,000 plus 3445. Okay, so closing balance is 22,545 rupees. Okay, this is the closing balance. So this is how we calculate the closing balance. Okay, 2,000 number of shares and 22,545 is the closing balance value of the investment. ठीक है, तो this is the standard procedure in which any investment question is going to come in exam. Variable income security का question standard यही pattern follow करेगा, पहले opening balance होगा, फिर purchase, फिर bonus, फिर right, फिर dividend, फिर sale and then the closing balance. Okay, so that's it for the first video. For fixed income security, you can subscribe to the channel. It will be coming very shortly and you will be able to cover both the aspects of investment in these two videos. Thank you so much. I hope you have got value in this video. Stay tuned for the next one. Thank you so much.